आपको बताएं कि खानका डोगरा में ओबाश नौजवान ने बेवा खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला है। आपको बताते चलें कि खानका डोगरा में ओबाश नौजवान ने बेवा खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। ओबाश नौजवान आतिफ उर्फ आतिफी मूंगफली वाले ने बेवा की बच्चियों को भी ना बख्शा। तहरीरी दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खानका डोगरा के मोहल्ला मोहम्मदपुरा की रिहायशी बेवा खातून नफीसा सरफराज कुरैशी ने अपने तहरीरी दरख्वास्त में इल्जाम लगाया कि आतिफ रहमानी उर्फ आती मूंगफली वाले ने आधी रात हमारे घर में घुसकर मुझ पर तशद्दुद किया, मेरे कपड़े फाड़े और जबरदस्ती मेरे साथ जिना किया। आतिफ उर्फ आती मूंगफली वाले ने बादशाह घर में मौजूद मेरी बच्चियों को भी अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। हम सब के शोर मचाने पर आतिफ हमें धमकियां देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने बेवा नफीसा सरफराज कुरैशी की तहरीरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरा नाम नफीसा ठीक है। आतफ नामी शख्स साडा उन्होंने संगत सी भाईचारा बनया सी, आंदे सी मदद करते सी। मैं बेवा औरत हाँ ठीक है। ते राती शराब पी के ते मेरे नाल ज्यादती कीती है। पहले भी आंदे सी ते मेरे बच्चियां ने मेरे हुण दस्सिया कि भी साडे नाल ज्यादती करदा, मैनूं हुण राती पता चलिया ठीक है। ते लिहाजा सानूं ना इंसाफ चाहिए। सादिकाबाद में शहर भर के मुतादिद आर ओ प्लांट नाकारा होने से पीने का साफ पानी का मसला संगीन हो गया है। अवामी मुश्किलात के पेश नज़र फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची की जानिब से मोहल्ला फैसलाबाद में आर ओ प्लांट का संग बुनियाद रख दिया गया। मजीद जानते हैं रजिया सोलंकी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में लाखों की आबादी को पीने के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। शहर के मुतअद्दिद आर ओ प्लांट बंद पड़े हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची की जानिब से मोहल्ला फैसलाबाद में 28 लाख की लागत के शमसी तवानाई पर चलने वाले आर ओ प्लांट का संग बुनियाद रख दिया गया है। हमारी CSR की जो टीम्स हैं वो पूरे इलाके का सर्वे करती हैं और उन तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ पे पानी खारा है या पानी का TDS लेवल जो है वो ज़्यादा है, जो पानी पीने के काबिल नहीं है, मौजूद नहीं है, वहाँ पर जाके ये हम लोगों ने पहले भी फिल्ट्रेशन प्लांट RO प्लांट्स लगा के दिए हैं। तो उसी मकसद के हसूल के लिए यहाँ पर आज हम मोहल्ला फैसलाबाद जो कि सादिकाबाद का मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया है, जिसके इर्द गिर्द 20 से 25 हज़ार की आबादी है, लोगों की आबादी है। यहाँ पर हम अपना फिल्ट्रेशन प्लांट और RO प्लांट लगाएंगे और इससे जो है वो तमाम लोग मुस्तफ़ीद हों। इनका मजीद कहना था कि तहसील भर में 20 मिलियन की लागत से 7 RO प्लांट मोहम्मद मुराद माची, बागे बहिश चक नंबर 130, बस्ती वरिंदा, डंडी चक नंबर 26 NP और इस्लाम टाउन में लगाए गए हैं। इनिशियली हमारा इरादा था कि हम इसको बिजली पे चलाएंगे, लेकिन जैसे कि आपको मालूम आजकल बिजली के हालात, लोड शेडिंग है और बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए हमने मज़ीद इसमें तखमीना ऐड करके तो इसमें अभी हमने सोलर को भी शामिल किया, जिससे ये सोलर पावर्ड होगा और ये लोगों को हर वक्त पानी की सहूलत मुहैया होगी। इसकी ज़ेरे ज़मीन पानी इंतहाई मुज़र सेहत होने से देही और शहरी इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। FFC की तरह हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इलाकों में साफ पानी के मंसूबों का हुजरा शामुकीन पुलिस की जिम्मेदारियां शहरियों ने निभाना शुरू कर दी हैं। मोटरसाइकिल छीन कर जाने वाले 2 डाकू से एक डाकू के अहले इलाका ने पकड़कर खूब दुर्गत बना डाली, जबकि डाकू का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। हुजरा शामुकीन के नवाही गांव खड़ल कला में 2 डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। अहले इलाका ने डाकू का ताक़ुब किया और एक डाकू अहले इलाका के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने डाकू की खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि डाकू का दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार डाकू ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है और फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से तलाश की जा रही है। लाड़काना पुलिस ने पुलिस हेडक्वार्टर में होने वाले झगड़े के मामले को दहशतगर्दी का वाकया बना दिया। SSP लाड़काना रोहेल खान खोसो ने 30-35 हज़ार रुपए के लेन देन को दहशतगर्दी का वाकया बनाकर सरगानी बरादरी के 14 साल बेगुनाह बच्चे और उनके 2 मामों को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरीन का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सरगानी बरादरी के मौजूद शख्सियात मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि ये SSP रोहेल खोसो के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रहे हैं।
जी सर, बताइएगा कि ये क्या मामला है और किस वजह से आज यहाँ आप सरापा एहतजाज? 2 अप्रैल 2024 को पुलिस हेडक्वार्टर लाड़काना में बच्चों के बीच में कुछ लेन देन का चक्कर था 30-35 हजार रुपए का। वो आपस में लड़ पड़े। उसमें अबड़ो कबीले का एक बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। जो अल्लाह को प्यारा हो गया बच्चा वो एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। अब वुकवा हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर में। उसमें सरगानी बरादरी का एक 14 साल बच्चा फौजी सोल्जर है, उसका बच्चा भी वहाँ मौजूद था। हम तस्लीम करते हैं वहाँ पे मौजूद था। उसने एक ईंट एक पत्थर भी नहीं मारा। उसको उन्होंने मारा कूटा, फिर फोन करवाया कि तुम अपने औरों को बुलाओ। तो 2 मामों को उसने फोन करके बुलाया और कहा कि जी आप आ जाएं, यहाँ पे ये मसला हो गया, फटा हो गया है। तो वो 2 मामू वहाँ पे पहुंचे तो उनको भी उन्होंने घेर लिया, उनको भी बिठा लिया। और फिर एक मनसूबाबंदी के तहत 1 घंटे के अंदर अंदर उसमें ATA भी लगाया है, एंटी टेररिज्म एक्ट, और 302 और 11 बंदों के खिलाफ इन्होंने मनसूबाबंदी करके 1 घंटे के अंदर अंदर FIR लॉन्च कर ली। और छोटे मासूम बच्चे पुलिस हेडक्वार्टर पे ये 11 बंदे अगर अटैक करते हैं तो ये तो पुलिस की नाकामी है, नाअहली है, नालायकी है कि रेड जोन में पुलिस हेडक्वार्टर में 11 दहशतगर्द कैसे एंटर हुए। CCTV कैमरा की मदद ली जाए। अगर कोई एंट्री हुई है तो 11 दहशतगर्द अगर अंदर एंटर हुए तो कोई चेक पोस्ट होगी, कोई नाकाबंदी की हुई होती है, कोई रुकावटें, कोई बैरियर लगे होते हैं, उनके बयानात लें आप। जैसे उन्होंने FIR लॉन्च की है वैसे ही उन्होंने चालान कर दिया है। तो ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी सूरत में हम यहाँ पे इधर ही इसी मकाम पे भूख हड़ताली कैंप कायम करेंगे। आपने सुना कि इनका ये कहना है कि आई वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आमद पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने तारुफ करवाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने 1-on-1 मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की क़यादत में लंदन मिशन बेहतरीन खदमात सर अंजाम दे रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी हाई कमीशन में इजलास भी हुआ। मोहसिन नकवी को हाई कमीशन के अफ़आल कार बारे ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी तेज़ तर निज़ाम वज़ा किया जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान वतन के सफ़ीर हैं, उनके मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। रिवायती तरीक़ेकार से हटकर मुनफरिद अंदाज में अवामी मसाइल के हल पर फोकस किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने विजिटर्स बुक में अपने तासुरात भी दर्ज किए। तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी मीटिंग सदात डेंगी का इनकाद ज़ेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग मोहम्मद साकिब तराजी के दफ्तर में हुआ, जिसमें तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज तलावत कुरान पाक से असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद किया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सलमा ऐवान ने तमाम महकमों की हफ्तावार कारकर्दगी पेश की। कम सरगर्मियां करने वाले महकमों की सरजनिश की गई और कारकर्दगी को बेहतर करने की असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए तमाम महकमे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और आइंदा मीटिंग में सिर्फ सरबराह महकमा आएँ। तमाम महकमों को हिदायत की गई कि अपने महकमा जात की इमारत और कब्रिस्तान, टायर शॉप्स, मसाजिद, सर्विस स्टेशन और दीगर की सर्वेलेंस करके सर्टिफिकेट ऑफिस में हर महकमा जमा करवाए और गैर हाजिर महकमों के सरबराहान के खिलाफ रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को लिखने की भी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हफ्तावार को तसलसल के साथ मीटिंग होगी, इसलिए तमाम महकमों के सरबराहान इसको संजीदगी से लें। तमाम महकमों के सरबराहान क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगे कि हमारे इदारे में डेंगू वायरस लार्वा नहीं है और उसको DDHO डॉक्टर सलमा ऐवान चेक भी करेंगी। सागर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौका पर CSSP की जानिब से अल्लाहवाला चौक से सोसाइटी तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर दरख्त लगाएं और माहौलियात को बचाएं, गर्मी से बचने की आगाही दी जा रही थी। इस मौका पर CSSP शकीला मुगल, मैडम बुशरा और दीगर का कहना था कि सख्त गर्मी और माहौलियात में तब्दीली की मेन वजह दरख्त का होना है, जिसके बायस माहौलियात तब्दीली नजर आ रही है। हम इस हवाले से 10 से ज़ायद सेंटर में काम कर रहे हैं, जहाँ आज के दिन के हवाले से ज़्यादा
درخت لگائے جا رہے ہیں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں ماحولیات کی تبدیلی سے بچا جا سکے۔ درخت ہمیں آکسیجن دیتا ہے اور دھوپ سے بچاتا ہے۔ آج سانگھر میں مختلف مقامات پر درخت لگائے گئے اور ہماری کوشش ہے کہ جتنے زیادہ ہو سکے درخت لگائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر بہاول پور کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت کھادوں کی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی اور مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ وی او وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر بہاول پور کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت کھادوں کی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی اور مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلعی انتظامیہ کسانوں کو یوریا سمیت دیگر کھادوں کی مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کے حوالے سے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ضلع بہاول نگر کے کسانوں کی ڈیمانڈ کے مطابق کھادوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کے تحت کاشتکاروں کے مفاد کا بھرپور تحفظ کرتے ہوئے کسی کو بھی غیر معیاری یا مہنگی کھاد بیچنے اور ذخیرہ اندوزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام ڈیلرز اپنی سیل پرچیز کا مکمل ریکارڈ رکھیں اور کھادوں کی ریٹ لسٹ نمایاں جگہوں پر آویزاں کی جائے۔ خبر شامل کریں صالحہ پٹ سے۔ آپ کو بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والی قسط آتے ہی صالحہ پٹ میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر میں رش ہے۔ عام شہری کے لیے مشکلات کا سامنا۔ شہر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایجنٹ کے پاس رش کے باعث عورتوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی۔ عورتیں آپس میں لڑ پڑی، ایک دوسرے پر جوتوں کی برسات کر دی۔ لیڈیز پولیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعہ روز کا معمول بن چکے ہیں۔ عورتوں اور وہاں پر لوگوں کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اتنا بڑا پروگرام ہے اور صالحہ پٹ میں اس کو چلانے کے لیے کوئی سہولت نہیں دی جاتی۔ ڈاکوؤں نے اپنا ویڈیو وائرل کر دیا۔ کچے کے ڈاکو نے مغویوں کے تعاون کے لاکھوں روپے کا وصولی کا ویڈیو جاری کر دیا ہے۔ پولیس آپریشن پریس ریلیز تک ہی محدود ہیں۔ شہری کے ساتھ پولیس بھی غیر محفوظ ہے۔ 15 سے زائد مغوی ڈاکوؤں کی گرفت میں ہیں۔ ایس ایس پی بشیر احمد بروہی عمل بحال کرنے میں ناکام ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ڈاکوؤں نے اپنا ویڈیو وائرل کر دیا ہے۔ کچے کے ڈاکو نے مغویوں کے تعاون کے لیے لاکھوں روپے وصولی کا ویڈیو جاری کر دیا۔ پولیس آپریشن پریس ریلیز تک ہی محدود ہے۔ شہری کے ساتھ پولیس بھی غیر محفوظ ہے۔ 15 سے زائد مغوی ڈاکوؤں کی گرفت میں ہیں۔ ایس ایس پی بشیر احمد بروہی عمل بحال کرنے میں مکمل ناکام ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے روایات سے ہٹ کر بی ایچ یو لوات بالا کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیراعظم نے لوات بالا کی ہونہار طلبہ سے بی ایچ یو کا سنگ بنیاد رکھوایا۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، شہداء کے درجات کی بلندی اور تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔